आज हम बात कर रहे हैं भारत के नक्शे पर एक ऐसी लकीर की जो धीरे धीरे मिट रही है। और ये देखिए, सिर्फ पत्थरों और पहाड़ों की कहानी नहीं है, ये कहानी है हमारे भविष्य की। सुनने में ये किसी डरावनी फिल्म की लाइन लगती है ना? पर ये एक सच्चाई है। और जिस लकीर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है अरावली। तो सवाल ये है कि आखिर ये अरावली है क्या? देखिए, इसे सिर्फ कुछ पहाड़ समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक बहुत विशाल, एक पूरी पर्वतमाला है जो गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा से गुजरते हुए सीधा दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचती है। मतलब ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? अरावली जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। इसकी असली पहचान ना सिर्फ ऊंची ऊंची चोटियों से नहीं होती, बल्कि इसके पूरे के पूरे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से होती है। मतलब इसमें वो छोटी छोटी पहाड़ियां, वो चट्टानें, सब कुछ शामिल है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। अरावली का मतलब सिर्फ ऊंचाई नहीं, बल्कि उसकी पूरी बनावट है। तो ये इतनी जरूरी क्यों है भाई? इसकी क्या अहमियत है? असल में ये सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये उत्तर भारत की लाइफलाइन है। इसे एक रक्षक दीवार की तरह समझा जा सकता है जो हमारे लिए 3 बहुत ही जरूरी काम करती है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, ये थार के रेगिस्तान को दिल्ली और हरियाणा में घुसने से रोकती है। जरा सोचिए, एक कुदरती दीवार जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने ही नहीं देती। और अगर ये दीवार कमजोर पड़ गई तो दिल्ली और हरियाणा की जो हरी भरी जमीन है ना, वो रेगिस्तान में बदल सकती है। दूसरा काम, ये एक बहुत बड़े स्पंज की तरह है। जब बारिश होती है तो सारा पानी इसकी चट्टानों से छनकर धीरे धीरे जमीन के नीचे चला जाता है और इसी से हमारे कुएं, हमारे बोरवेल सब भरते हैं। एक तरह से कहें तो ये पूरे इलाके के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। और तीसरा, ये दिल्ली एनसीआर के फेफड़े हैं। जी हाँ, हमारे फेफड़े। ये धूल भरी आंधियों को रोकती हैं, हवा को साफ करती हैं, प्रदूषण को फिल्टर करती हैं और तो और गर्मी को भी कंट्रोल में रखती हैं। तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। अगर अरावली को खो दिया तो इसका मतलब है कि हम अपने सबसे कीमती संसाधन यानी पानी को खो देंगे। लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है। एक ऐसी कानूनी परिभाषा सामने आती है जो इस पूरी जीवन रक्षक दीवार को मिटा सकती है। तो फिर असली खतरा है क्या? आखिर ऐसी कौन सी एक चीज है जो इतनी विशाल पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व को ही खतरे में डाल सकती है? जवाब है एक नंबर, सिर्फ एक नंबर, 180 मीटर। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट की एक व्याख्या के मुताबिक 180 मीटर से कम ऊंची किसी भी पहाड़ी को अब अरावली का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा। बस इतनी सी बात। और इस एक परिभाषा का असर सच पूछिए तो विनाशकारी है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अरावली की 80% पहाड़ियां, यानी इसकी जो नींव है, वो कानूनी तौर पर अब अरावली है ही नहीं। और जब वो अरावली ही नहीं रही तो उनपे ना तो वन संरक्षण कानून लागू होगा और ना ही खनन पर कोई रोक टोक होगी। इसे जरा इस तरह से समझिए, ये फैसला सिर्फ किसी पहाड़ी की ऊंचाई तय नहीं कर रहा है, ये हमारे पूरे पर्यावरण की नींव को ही काट रहा है, जड़ पर ही हमला हो रहा है। तो अगर ये नियम ऐसे ही बना रहा, अगर ये नहीं बदला गया, तो हमारा भविष्य कैसा दिखेगा? इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? तस्वीर बिल्कुल साफ है। जो खनन आज गैर कानूनी है वो कानूनी बन जाएगा, जो जंगल आज संरक्षित हैं वो कटने लगेंगे और जंगली जानवरों का जो घर है वो उजड़ जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक पूरे इकोसिस्टम का खात्मा है। तो सवाल ये है कि अब आगे का रास्ता क्या है? देखिए, यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये लड़ाई अदालत के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई है एक गलत परिभाषा को सही करने की। तो इसका समाधान क्या है? पहला कदम तो यह है कि इस आदेश की समीक्षा की जाए या इस पर एक स्पष्टीकरण मांगा जाए। और दूसरा कदम, एक नई परिभाषा के लिए जोर दिया जाए। एक ऐसी परिभाषा जो अरावली को उसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि उसकी वैज्ञानिक बनावट, उसकी जियोलॉजी से पहचाने। तो आखिर में ये समझना होगा कि अरावली को बचाना सिर्फ किसी पहाड़ को बचाना नहीं है, इसका सीधा मतलब है अपनी हवा, अपने पानी और अपने भविष्य को बचाना। ये लड़ाई दिल्ली एनसीआर को रेगिस्तान बनने से रोकने की है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को सुरक्षित करने की है। ये जो 180 मीटर की रेखा खींची गई है, अगर इसे आज नहीं बदला गया तो हो सकता है कल हमारी ही जमीन पर रेत उड़ती नजर आए। तो सवाल आखिर में यही आकर रुकता है कि जब विकास और विनाश के बीच एक लकीर खींची जाती है तो हम सबको कहां खड़ा होना चाहिए। जरा एक दीवार के बारे में सोचिए।
एक ऐसी दीवार जो हमारे भविष्य को एक विशाल रेगिस्तान बनने से बचाती है। ये कोई ईंट या सीमेंट की दीवार नहीं, ये एक जीती जागती पर्वतमाला है, अरावली। और आज यही दीवार खतरे में है। ये लाइनें सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। एक ऐसी अदृश्य लकीर जो लाखों लोगों के आने वाले कल का फैसला करती है। चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों। लेकिन असल में ये अरावली है क्या? हो सकता है लगे कि ये बस पहाड़ों की एक और लाइन है, लेकिन सच तो ये है कि इसकी कहानी कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। देखिए, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक फैली है, लेकिन इसकी असली पहचान इसकी ऊंचाई में नहीं है। नहीं, साइंटिस्ट इस बात पर जोर देते हैं कि इसकी जो बनावट है ना, कहीं ऊंची चोटियां, कहीं छोटी पहाड़ियां और कहीं चट्टानी मैदान, यही चीज इसे इतना खास बनाती है। तो आखिर ये प्राचीन पहाड़ इतने जरूरी क्यों हैं? इन्हें लाइफलाइन यानी जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? इसको समझने के लिए 3 खास बातों पर गौर करना होगा जो अरावली को हमारा रक्षक बनाती हैं। पहला, ये रेगिस्तान के खिलाफ एक दीवार की तरह है। दूसरा, ये हमारा नेचुरल वाटर सिस्टम है। और तीसरा, ये दिल्ली एनसीआर के लिए एक शील्ड, एक ढाल है। चलिए इन तीनों कामों को जरा और गहराई से देखते हैं। सोचकर देखिए, एक तरफ है थार का विशाल रेगिस्तान जो धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में लगा है, और अरावली एक नेचुरल बैरियर की तरह उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है। ये दिल्ली और हरियाणा की उपजाऊ जमीन को बंजर होने से बचाती है। अगर ये दीवार जरा भी कमजोर हुई तो रेत हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगी। और बात सिर्फ रेत रोकने की नहीं है, ये पानी भी बचाती है। इसकी चट्टानें पता एक स्पंज की तरह काम करती हैं। जब बारिश होती है तो सारा पानी इनमें समा जाता है और फिर धीरे धीरे जमीन के अंदर चला जाता है। इसी से हमारे कुएं, बोरवेल और तालाब साल भर जिंदा रहते हैं। यानी बात बिल्कुल सीधी और साफ है। अरावली का स्वास्थ्य सीधे सीधे हमारी पानी की सुरक्षा से जुड़ा है। अगर पहाड़ नहीं रहेंगे तो पानी भी नहीं रहेगा। और हाँ, जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनके लिए तो अरावली एक वरदान है। ये राजस्थान से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकती है, हवा में जो जहर है, जो प्रदूषण है, उसे फिल्टर करती है और गर्मी को भी कंट्रोल में रखती है। सच कहें तो ये इस पूरे इलाके के फेफड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब अरावली इतनी जरूरी है तो इस पर खतरा मंडरा क्यों रहा है? खतरा आया है एक परिभाषा से, एक नियम से, जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। इस लाइफलाइन को खतरा किसी तूफान या भूकंप से नहीं, बल्कि एक कानूनी परिभाषा से है, सुप्रीम कोर्ट की एक व्याख्या से। ये व्याख्या कहती है कि कोई भी पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 180 मीटर यानी करीब 590 फीट से कम है, उसे कानूनी तौर पर अरावली माना ही नहीं जाएगा। सुनने में तो ये बस एक टेक्निकल डिटेल लगती है ना? लेकिन इसका असर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और वो असर इस नंबर में छिपा है, 80%। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 80%। इस एक परिभाषा की वजह से अरावली की लगभग 80% पहाड़ियां कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर हो सकती हैं। तो मतलब साफ है, ये नियम सिर्फ एक पहाड़ की ऊंचाई नहीं नाप रहा, ये असल में उस कानूनी सुरक्षा कवच की नींव को ही काट रहा है जो इन पहाड़ियों को माइनिंग और बर्बादी से बचाती है। तो सोचिए, अगर ये परिभाषा लागू रहती है तो इसकी कीमत क्या होगी? इसकी कीमत होगी पर्यावरण की तबाही की एक ऐसी चेन रिएक्शन जिसे रोकना शायद नामुमकिन हो जाएगा। इससे क्या बदलेगा? देखिए, जो जमीन कल तक फॉरेस्ट लैंड थी वो अचानक से फॉरेस्ट नहीं कहलाएगी। जो माइनिंग कल तक गैर कानूनी थी वो लीगल हो जाएगी, और पर्यावरण के जो भी कानून थे वो बस लागू ही नहीं होंगे। और इसके बाद जो होगा वो एक डोमिनो इफेक्ट जैसा होगा। कंपनियां आएंगी और कहेंगी कि ये जमीन तो अरावली है ही नहीं। फिर ब्लास्टिंग होगी, पत्थर का खनन होगा, और देखते ही देखते पूरे के पूरे पहाड़ियां नक्शे से गायब हो जाएंगी। पेड़ कटेंगे, जानवरों के रास्ते टूटेंगे और पूरा का पूरा इकोसिस्टम ढह जाएगा। तो अब सवाल ये है कि क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या हम इस बर्बादी को रोक सकते हैं? वेल, हाँ, रास्ता है, और वो रास्ता है इस गलत लकीर को सही तरीके से फिर से खींचने का। एक बात यहां समझना बहुत जरूरी है, यहां मुद्दा कोर्ट पे सवाल उठाना नहीं है। मुद्दा है उस परिभाषा, उस डेफिनेशन को चैलेंज करना जो साइंटिफिक रूप से ही गलत है। क्योंकि जब परिभाषा ही गलत हो तो नतीजा सिर्फ विनाश होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है, इस परिभाषा को बदलना। हमें अरावली को उसकी ऊंचाई से पहचानना बंद करना होगा और इसकी जगह उसकी भूवैज्ञानिक बनावट को आधार बनाना होगा।
बिल्कुल वैसा जैसा विज्ञान कहता है। पहचान वैज्ञानिक तथ्यों पर होनी चाहिए, किसी मनमाने नंबर पर नहीं। क्योंकि देखिए, अरावली को बचाने का मतलब सिर्फ कुछ पहाड़ों को बचाना नहीं है। इसका मतलब है दिल्ली एनसीआर को रेगिस्तान बनने से रोकना। इसका मतलब है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना। इसका मतलब है क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत करना। ये हमारी हवा, हमारे पानी और हमारे भविष्य को बचाने की लड़ाई है। संदेश बिल्कुल साफ और सीधा है। अगर 180 मीटर की ये रेखा नहीं बदली गई तो हमारे बच्चों का भविष्य हरियाली की जगह रेत से भरा होगा। और आखिर में यह हम सबको एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर विकास की कीमत हमारे पर्यावरण की तबाही है, तो क्या हम इसे सच में तरक्की कह सकते हैं?